ऑफ इनोवेशन बाय स्कॉट बर्कन। चैप्टर 1। आखिर किसी भी बड़े आइडिया का जन्म होता कैसे है। आज के समय में कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा आइडिया आने के लिए कोई ना कोई बाहरी प्रेरणा होनी जरूरी होती है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सारी जिंदगी किसी बड़े आइडिया के आने का इंतजार ही करते रहते हैं। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको भी क्रिएटिव आइडिया की कद्र है तो फिर ये किताब आपके लिए ही है। इस समरी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर ग्रेट आइडिया को लेकर कितनी सारी गलत फहमी के शिकार लोग हो चुके हैं। इसी तरह आपको ये भी पता चलेगा कि इन्हीं गलत फहमी की वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस किताब की ये समरी आपकी सोचने के तरीके को ही बदल देगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आप क्रिएटिव प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब भी लोग किसी भी आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाते हैं या फिर रिसर्च की लैब में जाते हैं तो एक ही सवाल करते हैं। वो सवाल ये होता है कि आपके पास आइडिया आते कहाँ से हैं? ग्रेट आइडिया की स्टोरी जानने के लिए थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के पास जाना होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि उस थ्योरी का आविष्कार न्यूटन ने किया था, तब उनके सर पर आकर सेब गिरा था। उसे आप किस्मत भी कह सकते हैं। तो क्या ग्रेट आइडिया के पीछे किस्मत है? 10,000 जीत गया। लूडो खेल के 10,000 जीत गया। लगाने पूरी तरह से गलत है। अच्छे आइडिया किस्मत के भरोसे नहीं आते हैं, उनके लिए कड़ी मेहनत चाय और पत्ती के लाले पड़े हैं मेरे पास, और तुम इसी होगी के ये साथ कॉफी पी कई रहे हो जिसका नाम भी मुझे बोलना नहीं आता है। ग्रेट आइडिया सीधे भगवान के पास से आते हैं। ऐसा वो लोग Zuppy सोचते हैं। इसको डाउनलोड कर और 1 रुपए में लूडो खेल और जीत सकता है तू आखिर 20,000 आइडिया और ये पैसा आएगा कहाँ? सीधा तेरे यूपीआई अकाउंट में आएगा। ऐसा भी देखा गया है कि इस सवाल को Zuppy.com से Zuppy किस्मत ऐप और डाउनलोड धर्म कर। से भी जोड़ देते हैं। आप भी वो कहते हैं कि पेपर इस खेल और में वित्तीय कागज जोखिम शामिल लेकर है और इसकी बैठने आदत से लग बड़े सकती है। आइडियाज जिम्मेदारी नहीं से आते खेलें। हैं। ये तो किस्मत की बात होती है। इसी के साथ लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर वो खुश होकर सफलता की कुंजी के रूप में बड़े बड़े आइडियाज देता है। लेकिन ऑथर आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इस तरह की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी लगन और मेहनत के ऊपर भरोसा और विश्वास रखना है। ऑथर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो फिर किसी भी ग्रेट आइडिया को फॉलो करने की कोशिश करिए। आपको ये देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े आइडिया ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बल्कि उनके पीछे कई सारे छोटे छोटे आइडियाज का योगदान होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आप घर बना रहे हों। जब कभी आप किसी भी इमारत का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, फिर दीवारें बनती हैं और इसके बाद ही छत का काम शुरू होता है। ठीक इसी तरह से ग्रेट आइडिया का कॉन्सेप्ट भी काम करता है। इसी के साथ ऑथर ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप न्यूटन के सेब को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि कोई भी ग्रेट आइडिया पेड़ से आपके सर पर नहीं गिरता है। उसके लिए अपने दिमाग के घोड़ों को एक्टिव करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। किसी भी सफल बिजनेस के पीछे बस आइडिया ही नहीं होता है, उस आइडिया को बड़ा करने के लिए की गई मेहनत भी होती है। इसीलिए अगर आपको सफल बनना है तो फिर मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। चैप्टर 2। आइडिया का निर्माण लगातार करते रहिए और उन्हें बड़ा होने के लिए समय भी दीजिए। आज के दौर में हर चीज सुविधा के अनुसार मिलने लगी है। ये देखा जाता है कि खरीदार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पैसा दीजिए, आपको सब चीज पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगी, भले ही वो हॉलिडे का पैकेज हो या फिर पैक्ड फूड हो। तैयार मिलती है। इस कल्चर के फायदे बहुत से होंगे लेकिन नुकसान भी भारी है। अब लोग ना तो मेहनत करना चाहते हैं और ना ही दिमाग लगाना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि उनके पास ग्रेट आइडिया भी गिफ्ट में पैक होकर आ जाएगा। कोई आकर बोलेगा कि ये लीजिए साहब, इस पैकेट में आपके लिए $1 मिलियन आइडिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑथर बताते हैं कि इस तरह की बिलीव करना भी खुद को धोखा देना ही है। ये भी एक तरह की मिथ ऑफ इनोवेशन है। एक नए आइडिया को जन्म के बाद से ही माहौल देना पड़ता है जहाँ पर वो बड़ा होता है। आपको उसके ऊपर कई सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको अपने नए आइडिया के ऊपर जमकर रिसर्च करनी पड़ती है। आजकल लोगों के अंदर आइडिया डिस्ट्रॉइंग बिहेवियर आ गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि लोगों को शुरुआत से ही परफेक्शन चाहिए होता है, लेकिन ये एटीट्यूड पूरी तरह से गलत है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऑटोमोबाइल इन्वेस्टर हेनरी फोर्ड को भी पहली बार में सफलता नहीं मिली थी।
इसीलिए अगर आपको भी असफलता से रूबरू होना पड़ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। हर सफल आदमी को अपनी जिंदगी में एक बार नहीं कई बार असफल होना पड़ता है। असफलता के बाद ही सफलता के रास्ते खुलते हैं। ग्रेट आइडिया, जैसे कि नाम में ही ग्रेट लगा हुआ है, इसका मतलब महान आइडिया। ग्रेट आइडिया कभी भी आसानी से और आराम से नहीं आते हैं, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको भी अपनी आइडिया के लिए इंतजार और मेहनत करना पड़ रहा है तो फिर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नए नए आइडिया का जन्म करते रहें। इसी के साथ हम उन आइडिया को बूम करने का मौका भी दें। किसी भी आइडिया को ग्रेट बनाने के लिए समय देना पड़ता है। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछेंगे पैनकेक्स का आविष्कार किसने किया तो उसका जवाब होगा उसकी माँ। वैसे ये मानने की बुरी आदत हमें लग गई है कि जिस व्यक्ति को हम किसी आविष्कार के साथ जोड़ते हैं वही बस इसका निर्माता है। बचपन से ही हम में से कितने लोग सोचते थे कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था, जिसे बल्ब के नाम से जाना जाता है। लेकिन कितने कम लोग जानते हैं कि पहले लैंप का आविष्कार मशहूर हम्फ्री डेवी और जोसेफ स्वान ने किया था। लेकिन दुनिया सिर्फ और सिर्फ एडिसन का नाम जानती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि हम किसी भी इन्वेस्टर या फिर हीरो को प्री पैकेज्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं। इसीलिए आज तक इस मिथ को फैला दिया गया है कि ग्रेट आइडिया का जन्म और आविष्कार सिंगल आदमी ही करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी ग्रेट इन्वेंशन के पीछे एक इंसान नहीं बल्कि कई दिमाग होते हैं। आज ये समय आ गया है कि हम इस मिथ को तोड़ दें। अब समय ये भी आ गया है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्रेट आइडिया का जन्म होता कैसे है। इसको इस एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि चांद पर पहला इंसान कौन गया था, सभी जवाब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या आपको पता है कि उस आइडिया के पीछे नासा के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम फेमस हो गया क्योंकि लोगों ने उन्हें देखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका योगदान भी बाकियों से ज्यादा था। बाकियों ने भी उस प्रोजेक्ट में पूरे जी जान से मेहनत की थी। इसको हमारी कानून व्यवस्था भी बल देती है। वो कानून है पेटेंट लॉ। पेटेंट लॉ में कुछ लोगों का नाम या फिर किसी सिंगल का नाम ही रजिस्टर किया जाता है। इससे ही ये गलतफहमी और भी फैलती है कि ग्रेट आइडिया का इन्वेंशन सिंगल इंसान ही करता है। चैप्टर 3, नए और क्रिएटिव आइडिया का जन्म और इम्पोर्टेंस। क्या आपको भी लगता है कि लोगों को नए आइडिया पसंद आते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक मिथ है। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज लुकस की हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स की स्क्रिप्ट को भी ज्यादातर हॉलीवुड के स्टूडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी के साथ ही साथ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन के आविष्कार को भी ज्यादातर कम्युनिकेशन कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर नए आइडिया लोगों को पसंद आते तो आपके सामने सैकड़ों एग्जाम्पल नहीं होते रिजेक्शन के। इसीलिए ऑथर आपको इन सब मिथ से रूबरू करवाने का काम कर रहे हैं। ऊपर पढ़कर ये भी पता चलता है कि भले ही आपका नया आइडिया कैसा भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोगों की आदत होती है कि वो नई चीजों को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपका आइडिया रिजेक्ट होता है तो फिर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ कई रिसर्च ये भी बताती हैं कि इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रेस में तब होता है जब उसका प्यार उससे दूर हो जाता है, या फिर उसका तलाक हो जाता है, या फिर उसकी जॉब छूट जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसी समय इंसान अपने जीवन में बड़े बदलाव फेस कर रहा होता है। ऑथर इसलिए सुझाव देते हैं कि छोटी शुरुआत करने की आदत डाल लीजिए। अगर आपकी शुरुआत छोटी है तो भी कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। याद रखिए, बड़े बड़े आइडिया की शुरुआत छोटी ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर स्टीफन हॉकिंस किसी ऐसे बॉस के अंडर काम करते जो उनसे डेली रिपोर्ट मांगता, या फिर किसी ऐसे बॉस के अंडर काम करते तो उनकी इनोवेशन का क्या होता? आज के दौर के मॉडर्न वर्क प्लेस में इनोवेशन की जगह लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि कर्मचारी के ऊपर टारगेट का प्रेशर होता है। इसी के साथ उनके ऊपर एक ऐसा मैनेजर भी होता है जिसे इनोवेशन पसंद नहीं होते हैं। तो फिर हम मॉडर्न वर्क प्लेस में इनोवेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक कि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है।
लेकिन जब भी हम किसी आइडिया को अपने बॉस के सामने पेश करते हैं, हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि कई बॉस के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। वो सोचते हैं कि उन्हें आइडिया के बारे में सब कुछ पता है। मैनेजर्स को पता भी नहीं चलता है कि वो कब अपने इस एटीट्यूड के कारण नए इनोवेशन के दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर अगर आपके मैनेजर को भी आपका आइडिया पसंद नहीं आया है, इसी के साथ अगर उसने ये भी बोल दिया है कि ये आइडिया फ्लॉप है, तो भी आप उसकी बात मत मानिए। आप अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपकी रिसर्च में कमी है तो फिर उस रिसर्च को बढ़ा दीजिए। अपने और अपने आइडिया के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपके अंदर मेहनत करने का भरोसा है तो फिर आपका आइडिया भी सफल हो सकता है। अगर आप पास्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कई बार हुआ है जब बड़े बड़े इनोवेशन को मैनेजर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी बाद में उस इनोवेशन ने लोगों के दिल और दिमाग पर राज किया था। इसीलिए अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए और इनोवेशन की तरफ बढ़ते रहिए। जितना ज्यादा आप इनोवेशन करेंगे उतने ही आप सफल भी होंगे। चैप्टर 4, हमेशा अपने नजरिए को बड़ा रखिए। क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके पास ग्रेट आइडिया है तो फिर उसे कस्टमर पसंद भी करेंगे? ऐसा कई लोग कहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं,